Here, from this we can say that chord AD passes through fixed point on x-axis. Now we have this question, a variable circle passes through the point capital A comma B इसका coordinates है and touches the x-axis. Find the locus of other end of the diameter through A. डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, फिर एक्सिस को यहाँ पे इम्पोज करते हैं. सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो हम एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर रहे हैं so that it touches the circle. Here we have somewhere y-axis. Now this circle is passing through point A comma B. तो हम यहाँ पे पॉइंट रखते हैं कैपिटल A having coordinates A comma B. आप इमेजिन कर सकते हैं वी कैन ड्रॉ इनफाइनाइट सर्कल्स. बड़े बड़े सर्कल्स बनते जाएंगे जो ए पॉइंट से पास हो रहे हैं एंड एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं. इस तरफ भी होंगे, इस तरफ भी होंगे. तो ये सर्कल जो है वो क्या है, वेरिएबल सर्कल है. वी हैव टू फाइंड द लोकस ऑफ अदर एंड ऑफ द डायमीटर थ्रू ए. हम ए पॉइंट से एक डायमीटर ड्रॉ कर रहे हैं जो सेंटर से पास होगा सर्कल के. दिस एंड इज सपोज बी, हमें बी का लोकस निकालना है. सपोज दिस पॉइंट इज एच कॉमा के. सर्कल का सेंटर वेरिएबल होगा, बी पॉइंट भी वेरिएबल है, सिर्फ यहाँ पे पॉइंट ए फिक्स्ड है और सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है. कैसे निकालेंगे बी पॉइंट का लोकस? वी हैव टू फाइंड रिलेशन बिटवीन एच एंड के. हाउ? Now what are the coordinates of center? Center C is midpoint of AB. So coordinates will be A plus H by 2, comma B plus K by 2. ये इसके coordinates हो जाएंगे. And circle is touching X axis. तो circle का radius क्या हो जाएगा? This is radius of the circle. ठीक है ना? ये radius क्या हो जाएगा? Ordinate का modulus. We have radius is equal to mod b plus k by 2. हम इस सर्कल का रेडियस AB से भी निकाल सकते हैं. AB इज डायमीटर, तो उसका हाफ जो है वो रेडियस हो जाएगा. सो वी हैव रेडियस mod b plus k by 2. दिस इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला से AB डिस्टेंस हो जाएगा रूट a माइनस एच स्क्वायर प्लस b माइनस के स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है ना? तो हमने क्या किया, बेसिकली रेडियस निकाला. दो तरीके से हमने उन दोनों को कंपेयर कर लिया, जिससे हमें एच के में एक रिलेशन मिल गया. दोनों साइड से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. स्क्वायर करते हैं दोनों साइड पे, तो वी हैव बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2kb इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ah प्लस बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2bk. ठीक है? दोनों साइड से बी स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. 2bk यहाँ से हम LHS में लेके आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4bk इज इक्वल टू, इसको हम वापस कंप्लीटिंग स्क्वायर फॉर्म में रख लेते हैं. वी हैव h माइनस ए स्क्वायर. h को x एंड k को y से रिप्लेस करते हैं. सो वी हैव x minus a whole square is equal to 4by. This is equation of required locus. This is locus of point B. तो यहाँ पे क्या है, जो सर्कल x एक्सिस को टच कर रहा है, हम उस कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं. बेसिकली क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जो डेटा गिवन है, आप उसको मैथमेटिकली यूज करते हैं. जब आप ऐसा कर पाते हैं तो मोस्टली आप सॉल्यूशन तक तो पहुंच ही जाते हैं. ओके, अब हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं. दिस इज सर्कल whose equation is x square plus y square is equal to a square.
Now we want to find locus of midpoint of chords with subtend angle 120 degree at center of the circle. सर्कल का जो सेंटर है वहां पे ये जो कॉर्ड है वो 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ऐसे कितने कॉर्ड्स होंगे? इनफाइनाइट कॉर्ड्स होंगे। उन कॉर्ड्स का जो लेंथ है वो फिक्स्ड होगा, क्योंकि अगर ये एंगल 120 डिग्री है तो ये लेंथ जो है फिक्स हो जाएगा। इस रॉड को हम इसको एक रॉड मान लेते हैं और ये एक मेटल रिंग है। इस रॉड को अगर मैं इस मेटल रिंग के ऊपर रोटेट करूंगा तो इसका जो मिड पॉइंट है वो क्या ट्रेस आउट करेगा? एक सर्कल ट्रेस आउट करेगा ना। आप इमेजिन कर सकते हैं। हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। चलो ये तो पता है कि इसका जो शेप है वो क्या होगा? सर्कल। इक्वेशन कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ द सर्कल इज 0,0. This is a midpoint, say point M having coordinates h, k. End points of this chord are say A and B. This angle is 120 degree angle. उस केस में M पॉइंट का लोकस कैसे निकालेंगे? क्या करेंगे हम यहाँ पे? सेंटर से कॉर्ड को परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, जो पॉइंट M पे मिलेगा मिड पॉइंट ऑफ AB पे मिलेगा। This angle is 60 डिग्री। ओके, दिस लेंथ इज रेडियस। रेडियस क्या है सर्कल का? A। हम OM डिस्टेंस निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस OM इज रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो हम h एंड k को रिलेट कैसे करेंगे? हमारे पास ये एंगल है 60 डिग्री, सो वी हैव cos 60 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड OM अपॉन हाइपोटेनस विच इज OA। ठीक है ना? तो बस यहाँ पे OM एंड OA का वैल्यू रख दो। cos 60 डिग्री इज हाफ, दिस इज इक्वल टू OM इज रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन OA इज रेडियस A। h को x एंड k को y से रिप्लेस करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। सो वी हैव required locus x square plus y square is equal to a square upon 4. This is a circle concentric with the given circle, और इसका रेडियस ऑब्वियसली क्या होगा? कम होगा ना, तभी तो ये सर्कल अंदर की तरफ आएगा। पॉइंट M जो है वो इस सर्कल के अंदर है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फिर से यहाँ पे एक सर्कल गिवन है। दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जहां से हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल को, एंड टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो है 60 डिग्री। सो वी ड्रॉ दिस टू टेंजेंट्स। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स इज 60 डिग्री। ऐसे कितने पॉइंट्स होंगे सर्कल के बाहर जहां से जब मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा तो उन दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा? हाउ मेनी पॉइंट्स विल बी देयर आउटसाइड सर्कल? कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे। ठीक है ना? और वो पॉइंट्स जो है वो क्या ट्रेस आउट करेंगे? सर्कल ट्रेस आउट करेंगे। ठीक है ना? फिर से ये एक मेटल का रिंग है और ये वी शेप में हमने दो रॉड्स लिए हैं, हमने उसको ज्वाइन कर लिया है, वेल्ड कर दिया है इस तरह से कि ये एंगल क्या है? 60 डिग्री। अब मैं इस V को, ओपन V को अगर मैं रोटेट करूंगा सो दैट दिस टू साइड्स आर, टू रॉड्स आर टचिंग द सर्कल, तो ये जो पॉइंट है वो क्या ट्रेस आउट करेगा? सर्कल ट्रेस आउट करेगा। हमें इस पॉइंट का लोकस निकालना है। कैसे निकालेंगे? सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन। ठीक है, इस पॉइंट को ले लेते हैं P H, K। सर्कल का ज्योमेट्री यूज करते हैं। सर्कल के सेंटर से इस टेंजेंट को परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे मिलेगा। P पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा? दिस इज 30 डिग्री। ये सर्कल का रेडियस है, दिस इज A। ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। दिस इज रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। नाउ इन ट्राइंगल, सपोज दिस इज a point M, in triangle PMO we have sin 30. What is sin 30?
इट इज ऑपोजिट साइड ए अपॉन हाइपोटेनस रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। h को x एंड k को y से रिप्लेस करो, दोनों साइड स्क्वायर करो, तो सिंप्लीफाई करने पे हमें लोकस मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। साइन 30 हाफ होता है, स्क्वायर करेंगे सामने जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। क्लियरली ये जो इक्वेशन है वो क्या है, सर्कल का इक्वेशन है, जो इस सर्कल के साथ क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक होगा, ठीक है ना। और रेडियस जो है वो इससे ज्यादा होगा, इसका रेडियस क्या है, 2a है।